अच्छा गाइस, दुनिया का सबसे बुरा आउटरीच का तरीका ये है कि आप किसी के डीएम में जाके, किसी बिजनेस ओनर या रिक्रूटर के डीएम में जाके आप कहते हो, अस्सलाम वालेकुम भाई, जो भी उसका नाम है या जो भी है उसकी लड़की का नाम लेके, कि भाई मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, आप प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे जॉब पे रख दो, काइंडली हेल्प मी। देखो, आप क्यों हेल्प मांग रहे हो? उससे पहली चीज़, आप अपनी इनएफिकेसी उसको बता रहे हो, आप अपनी लैक ऑफ स्किल्स, आप अपनी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म उसको बता रहे हो कि यार देखो, मैं ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं पढ़ पाया, तुम मुझे जॉब पे रख लो। मतलब तुम मुझे अपनी मेहरबानी पे जॉब पे रख लो। तो आप किसी का एहसान क्यों ले रहे हो? आप किसी से मेहरबानी क्यों मांग कर रहे हो? मेरे लिए दिस इज़ नथिंग लेस देन बैगिंग। ठीक है, कि आप किसी को बैगिंग कर रहे हो कि यार मुझे जॉब पे रख दो या मुझे कोई काम दे दो। ठीक है ना? मतलब इससे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप कहोगे इससे बेहतर तरीका क्या है? यार इससे बेहतर तरीका, मतलब ये एक सेल्फ एविडेंट चीज़ है यार। आप किसी को अगर देखो, आप क्यों किसी को बताओगे कि मुझे उसके उसके एहसान की ज़रूरत है? ठीक है, मैं क्यों किसी को बताऊंगा कि मुझे उसके एहसान की ज़रूरत है? या अगर अगर फ़र्ज़ करो कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तब भी मैं अगर उसको ये बोल रहा हूँ कि यार मुझे मुझे मेहरबानी करो, मुझ पे करम करो, अपना एहसान करम करो और मुझे जॉब पे रख दो। इट्स एन एब्सोलूट इंसल्ट ऑन माय इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, मतलब मैं अपने मुंह से अपनी इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं अपने मुंह से अपने आप को जो है ना वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने के अलावा, मैं अपने आप को एहसास कमतरी में डालने के अलावा, मैं वो दूसरे को भी बता रहा हूँ कि यार देखो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है यार। इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है? ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए आपने सही तरह आउटरीच करनी है। पहली चीज़ ये है कि पहले आप केस स्टडी बनाओ। मैंने बार बार बोला कि यार आप एक केस स्टडी बनाओ। केस स्टडी क्या है? कि आपने किसी ब्रांड के लिए फ्री में काम करो, फ्री में काम कर दो यार, किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर दो, किसी के शॉपिफाई स्टोर बना दो, किसी की शॉपिफाई पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस अच्छी अपलोड कर दो, लिख के कर दो, और उसकी सेल इंक्रीज़ कर दो। किसी कंपनी के, किसी ब्रांड के ऐड चला दो, कुछ भी कर दो, और करो जब तक उसके लगे रहो, फ्री में उसके साथ काम करते रहो जब तक उसको अच्छे रिजल्ट नहीं आ जाते। अब ये काम आपने कब तक करना है? जब तक आपके पास एक या दो ब्रांड्स के अच्छे रिजल्ट नहीं आ जाते। उसके बाद आपने खाली उसी इंडस्ट्री के बिजनेस ओनर्स या रिक्रूटर को अप्रोच करना है, हर अल्ले तल्ले को अप्रोच नहीं करना। ठीक है, और आपने उसको उसको ये बताना है, उसको डीएम में ये करके बताना है कि यार मैंने फ़लाने का ये रिज़ल्ट किया था, अब मैं आपका भी ये रिज़ल्ट करना चाह रहा हूँ, कैन वी बुक अ 30 मिनट्स कंसल्टेशन कॉल? अच्छा, ठीक है, तो आपने उसके बाद उसको कंसल्टेशन कॉल पे लेके जाना है, आपने उसे गूगल मीट करनी है, जूम कॉल करनी है, जो भी करना है। उसके बाद आपने उसको वो केस स्टडी दिखाना है। ठीक है, तो ये जो कटोरा लेके ये भीख मांग रहे हैं ना कि यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ये एक पैकिंग है यार आपके और सदर में। एक जिसने वो हाथ अपना यूँ बाजू छुपाया हुआ होता है ना, और वो मांग रहा होता है कि अल्लाह के नाम पे, तो वो ही आपका केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना बंद करो, केस स्टडी क्रिएट करो, और केस स्टडी क्रिएट करके प्रॉपर तरीके से अप्रोच करो, रिस्पेक्टफुली अप्रोच करो। ठीक है, अब रिस्पेक्टफुली का मतलब ये नहीं है हाय सर सर सर। अगर आपने कोरी मार्केट को अप्रोच कर रहे हो, यूके, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, ये सर सर नहीं बोला जाता। ठीक है, हाय आप नाम लो, उसका फर्स्ट नेम लो कि भाई हाय एली, वॉट एवर, जॉन, जो भी है। ठीक है, माइकल, तो ये मेरा काम है। और अगर आप बाहर देसी लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, हाय बिलाल, तो उसको आप बिलाल भाई नहीं बोलोगे, हाय बिलाल बोलो। ठीक है, दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद उसको अपने पोर्टफोलियो, सबसे बेहतर अगर उससे उससे भी बेहतर तरीका पता क्या है? अच्छा, और आउटरीच में अब पहले पहले सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? अच्छा, कनेक्शन विद द नोट कर रहे हैं लिंक्डइन पे, और उसी में बोल दिया कि जी मुझे उसी में अपनी डेस्परेशन शो कर दी कि भाई मैंने तो तुझे क्लाइंट बनाना ही बनाना है। ना 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 ना, ये नहीं करना आपने। पहले आप उसको देखो, आपको अगर उस टाइम उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपको उसको जो है ना नर्चर करने का टाइम ही नहीं मिला, आपको उसको उस लीड को मेच्योर करने का टाइम ही नहीं मिला, आपको उस लीड को अपना काम दिखाने का भी टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो आप अगर क्या करते हैं, आप कनेक्शन नोट में ये करो, हाय जॉन, hi John, I hope you're doing well. I was really impressed by the incredible work you're doing for your company. Yeah, ठीक है, I was really impressed by the kind of growth you've done in your career or business. I would like to add you to my network to learn more. ठीक है, या I would like to add you to my network so that we can so that we can mutually grow together. ठीक है, इस तरह का कोई मैसेज करो, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर आउट, या कुछ भी इस तरह का ना।
ठीक है, कि वी कैन टू म्यूचुअली ग्रो नेटवर्क्स, या इस तरह का कोई मैसेज करो यार। और उसके बाद सीधा नीचे हाँ, अगर आपका फाइबर, अपवर्क या इंस्टाग्राम पे डिज़ाइनर्स का पिंटरेस्ट, या जो भी है आपका, जो भी पोर्टफोलियो है, आई डोंट नो क्या क्या आजकल यूज़ होता है, तो उसका वो यूट्यूब, ठीक है, वीडियो एडिटर्स के लिए, तो वो जो भी आपके लिंक्स हैं, जो भी आपकी पोर्टफोलियो लिंक्स हैं, वो साथ मैसेज के एंड में ऐड करो। और उसके बाद उसको भेज दो। उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग की कोशिश मत करो। एक बार नेटवर्क में ऐड हो जाएगा ना, उसके बाद वो आपकी पोस्ट भी देख सकता है, ठीक है, वो आपके मैसेजेस, फिर आप उसको बार बार कर सकते हो मैसेजेस, ठीक है, फिर आपको वो लिंक्डइन जो है ना, वो इनमेल या वो प्रीमियम या वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट मैसेज उसके इनबॉक्स में लैंड हो रहा है। तो भाई ये तरीका है, ये सबको पता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि इन लोगों को नहीं पता। बात ये है कि सबको पता है कि सही अप्रोच क्या है, लेकिन तब भी वी वांट द इजी वे आउट। वी वांट कि यार कोई हमारी हेल्प कर दे और हमें वो मेहनत ना करनी पड़े, हमें किसी किस्म का रिस्क ना लेना पड़े, ठीक है ना। और हमें बस ये बंदा रख ले, रख ले, हम इसकी उंगली पकड़ें और ये हमें चलना सिखाए, ठीक है, हमें ये बोलना सिखाए, हमें ये करना सिखाए। क्यों क्यों है इस कदर डिपेंडेंसी इंसानों पर, ठीक है, क्यों हमारी डिपेंडेंसी अल्लाह पर नहीं है, क्यों हमारी डिपेंडेंसी अपने आप पर नहीं है, क्यों हमारी डिपेंडेंसी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ पे नहीं है, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ पे नहीं है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे नहीं है। तो ये बात है भाई, ये क्वेश्चन है पूछने वाला कि आप लोग क्यों अपने आप को इस तरह दूसरों के रहम करम पे छोड़ रहे हो। अपने अपने मतलब आप कोई लंगड़े हो, लूले हो, अपाहिज हो, जो आप, मैं आपकी मदद करूँगा, आप अपनी मदद आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, मैं आपको क्यों जॉब पे रखूँगा। मुझे पता ही नहीं है आप मेरे बिज़नेस में क्या वैल्यू ऐड करोगे, मुझे पता ही नहीं है कि आप मेरे बिज़नेस के लिए क्यों वैल्यूएबल होगा। अगर मैंने मदद करनी होगी तो मैं जाके घर से बाहर निकलूँगा, ठीक है, मुझे एक कोई बुज़ुर्ग मिल जाएगा, मैं उसकी मदद कर दूंगा, मुझे कोई एक अम्मा मिल जाएगी, मैं उसकी कोई मदद कर दूंगा, मुझे कोई एक बच्चा मिल जाएगा मांगने वाला, मैं उसकी मदद कर दूंगा। मैं आपको जॉब पे रख के आपकी क्यों मदद करूंगा? अनलेस एंड अनटिल यू आर एडिंग सम वैल्यू इनटू माय बिजनेस and you are very sure about how you can add that value, and you have a unique way of doing something which can add value to my business which I'm not already doing, or I don't have a system for that, you are of no interest to me or to any other recruiter or business owner. तो आप अपने मतलब की बात कर रहे हो, उसके मतलब की बात क्यों नहीं कर रहे? उसके मतलब की बात करो, सीखो कि उसको क्या चाहिए। मे बी आप जाओ उसकी वेबसाइट देखो, मे बी उसकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, आप उसको पहला मैसेज कर सकते हो कि यार आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर आप मेरी वेब, समझो कि आप मेरा कुछ देख के आते, मेरा जो है रील अच्छी नहीं थी, आप मुझे बताते कि यार आपकी रील ये नहीं थी, वो नहीं थी, और आप मुझे ये सजेस्ट करते कि मैं इस तरह कर दूंगा, या मेरे कोई ग्राफिक्स को देख के आते, या मेरी वेबसाइट का कोई एरर निकाल के आते और बताते मैं आपको इस तरह फिक्स कर दूंगा, आई वुड बी डेफिनेटली, ऑल मेरे कान खुले हुए होते, ठीक है। आई वुड हैव हर्ड यू, आई वुड हैव बुक्ड एन अपॉइंटमेंट विद यू, लेकिन यू डिडंट वांट एनी ऑफ दैट शिट, ठीक है। यू डिडंट वांट एन अपॉइंटमेंट, you didn't want to learn anything, you didn't want to give any kind of value, you just wanted my help. Or you people need to stop doing this. LinkedIn is an incredible platform, आप लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग उसको ज़ाया कर रहे हो। ना करो यार ज़ाया, प्लीज़, थैंक यू।